वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को फ्यूचर सक्सेस पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं मैथ सीटेट या एमपी टेट या यूपी टेट के लिए मैथ के क्वेश्चन जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली, यानी 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर यानी 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय था, यानी यात्रा में कितना समय लगा। तो इसे देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो शुक्रवार को 13:15 पर चले और शुक्रवार को 24 बजे तक में हमारा जो समय लगा वो लगा है 24 में 13 घंटा 45 मिनट को हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो 1 घंटा लेंगे तो यहाँ पर 1 घंटा यानी 60 मिनट। ठीक, 60 मिनट में हम 15 मिनट को घटा देंगे तो हमारा जो बचता है वो 45 बचता है। अब यहाँ पे 3 में से 3 गया 0, यहाँ पे बचा है 2 में से 1 माइनस 10, यानी कि यहाँ जो समय लगा है 10 घंटा 45 मिनट। 10 घंटा 45 मिनट। अब शनिवार को ट्रेन जो है शनिवार को 7:30 पर पहुंची है। तो इन दोनों में जो समय लगा वो लगा है 7 घंटे 30 मिनट। अब टोटल जो समय हमारा लगेगा 10 घंटा 45 मिनट और 7 घंटा 30 मिनट। तो टोटल समय जो लगता है वो 5 4 3 7 10 7 17 यानी 17 घंटा 75 मिनट। अब यहाँ पे जो 75 मिनट है वो 1 घंटा 15 मिनट हो जाता है, यानी कि 1 घंटा जो है यानी 60 मिनट 1 घंटा होता है। अब जो है यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा 1 घंटा इधर आ जाएगा, यानी कि 18 घंटा यहाँ पे 15 मिनट, यानी 18 घंटा 15 मिनट। हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 18 घंटा 15 मिनट, ये ऑप्शन नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 29,503 में 5 का स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 का अंकित मान में अंतर है। तो अंतर देखते हैं। यहाँ पे 29,503 में 5 का स्थानीय मान वो जो 5 का स्थानीय मान, तो 5 जो है सैकड़े का स्थान पे है, यानी 5 गुना सैकड़ा यानी 500, और 32,071 में 7 का अंकित मान, 32,071 में 7 का स्थानीय मान यानी अंकित मान। तो यहाँ पे 32,071 में जो 7 का अंकित मान है, अंकित मान यानी कि वास्तविक मान, किसी भी संख्या का वास्तविक मान वही होता है, यानी जो वो संख्या होती है, यानी 7 का जो अंकित मान है वो 7 ही होगा। 7 का जो अंकित मान है वो 7 ही होगा। अब इन दोनों का कह रहा है कि अंतर क्या है, तो इन दोनों का जो अंतर हो जाएगा 500 माइनस 7, यहाँ पे बन जाएगा 10 में 7 का 9, 500
493। अब यहाँ पे 493 जो है ऑप्शन नंबर 2 वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 603 गुना 28 बराबर है 63 गुने 4 गुने रिक्त, तब रिक्त स्थान पर संख्या है। ऑप्शन 1 63, ऑप्शन 2 67, ऑप्शन 3 21 या ऑप्शन 4 28। तो आइए इसको बनाते हैं। 603 गुना 28 बराबर है 63 गुना 4 गुना रिक्त स्थान। मान लेते हैं कि यहाँ जो मान ले कि वो जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान पर x है, तो यहाँ पे मान लेते हैं x है। अब x की जो वैल्यू होगी, x बराबर हो जाएगा 603 गुना 28 और ये 63 गुना 4 वो बटे में आ जाएगा, यानी बटा 63 गुना 4। अब यहाँ इसको काट देते हैं। 4 का 4, 4 सत्ती 28। अब इनको 3 से काटते हैं। 6 3 9, 6 3 9, 3 से कटेगा 21 या 63। अब यहाँ पे 3 दूना 6, 0 3 इकाई 3। अब इनको भी काटते हैं। 3 3 3 तीनों से कट रहा है, यानी 7 या 21। इसको काटते हैं तो 6 दूना 18, 2 बचा 21 बना। और यहाँ पे 7 या 21, ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे 7 7 7 इकाई 7 7 इकाई 7 दोनों कट जाएगा। जो बच गया है यहाँ पे बच गई है संख्या 67। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा सही है, 67। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक संख्या 100 के आधे से कम है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। इसके इकाई अंक दहाई अंक से कम है, एक कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल है। ऑप्शन 1 20, ऑप्शन 2 24, ऑप्शन 3 12 या ऑप्शन 4 16। तो आइए बनाते हैं इसको। मान लीजिए कि जो संख्या है, संख्या x है। अब संख्या जो है 100 के आधे से कम है, यानी x जो है वो 100 के आधे से कम है, यानी x जो है 50 से कम है। अब दूसरी बात कर रहा है, ये जो है x वो 4 दहाई 40 तथा 5 दहाई 50 दोनों के बीच में है, यानी 40 और 50 के बीच में है। अब कह रहा है कि इकाई अंक दहाई अंक से एक कम है, यानी इकाई जो है वो दहाई के एक अंक कम है। तो मान लेते हैं कि मान ले कि जो इकाई है, इकाई p है, तो दहाई क्या हो जाएगा, एक ज्यादा होगा। तो दहाई जो हो जाएगा वो दहाई हो जाएगा p+1। अब यहाँ पे जो कह रहा है अंकों का संख्या में अंकों का योग 7 है, यानी अंकों का योग कितना है, 7 है। यानी p+1 बराबर 7, p 2p+1 बराबर 7, 2p बराबर 7 - 1, p = 7, 2p
बराबर 6। अब यहाँ पे p बराबर 6/2 यानी p बराबर 3। अब यहाँ जो है p जो कि इकाई p यानी 3, दहाई जो है दहाई वो p + 1 यानी 3 + 1 यानी 4। अब जो संख्या बन जाती है, संख्या बनती है वो बनती है दहाई 4 इकाई 3 यानी 43। अब कह रहा है कि अंकों का गुणनफल है, तो अंकों का गुणनफल है 4 × 3 = 12 यानी 4 × 3 12। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से 7.1 गुना 3.85 बटा 9.09 का सबसे अनुमान कौन सा है? तो इसमें से ऑप्शन 1 है 7 × 3 बटा 10, 2। ऑप्शन 2 है 7 × 3 बटा 9। ऑप्शन 3 7 × 4 बटा 9 या ऑप्शन 4 7 × 4 बटा 10। तो आइए बनाते हैं इसको। 7.1 गुना 3.85 बटा 9.09। तो यहाँ पे जो 7.1 है वो जो संख्या हो जाती है वो 7.0 या 8.0 के बीच में। तो ये जो सबसे निकटतम संख्या होगी वो 7.0 के निकट होगी। तो ये जो हो जाएगा 7.1 वो 7.0 हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी बात है, यहाँ पे 3.85 जो है वो 3.0 या 4.0 के बीच होगा। तो ये जो 3.85 है वो 4.0 के निकट होगा। तो यहाँ पे ये जो बन जाएगा 4.0। अब यहाँ पे 9.09 जो होगा ये निकटतम होंगे 9.0 या 10.0 के। तो ये जो होंगे ये सबसे निकटतम होंगे 9.0 के। तो यहाँ पे 9.0। अब यहाँ जो है 7.0 को हम 7 लिख सकते हैं और 4.0 को 4 बटा 9.0 को 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये 7 गुना 4 बटा 9, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए। खरबूजा 18 रुपये 50 पैसे, चेरी 72 रुपये, अंगूर 120 रुपये 50 पैसे, सेब 78 रुपये 40 पैसे। रेशमा ने 4.1/2 किलोग्राम खरबूजा, 1 किलो 200 ग्राम चेरी, 250 ग्राम अंगूर और 1.3/4 किलोग्राम सेब खरीदे। उसने दुकानदार को 500 रुपये का एक नोट दिया, उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे? तो आइए इसे बनाते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। खरबूजा 18.50 की दर से 4.1/2 यानी 18.50 गुने 9/2। अब इसको हम काट देते हैं
9 दूना 18.25। डॉग 9.25 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9.25 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 पचे 45, 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 4 22 का 2 हासिल 2, 9 नुमा 81 हासिल 2 83। यहाँ पे हो जाता है 83.25 रुपीज। आगे चेरी की बात करते हैं तो चेरी जो है 1 किलोग्राम और 200 ग्राम, तो 72 गुने, यानी ये जो हो जाता है 1 किलो 1 केजी प्लस 200 ग्राम, यानी 72 गुने 1200 बटा 1000। 10 कट जाएगा। अब यहाँ पे जो ये जो हो जाता है 72 गुने 12, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 2 इकाई 2, 7 इकाई 7, यहाँ पे 4 6 8, यानी इसका जो हो जाता है 8 6 4, यानी नीचे जो भाग है 10, यानी पॉइंट एक अंक के बाद, तो यहाँ पे 86.4 आ रहा है, तो यहाँ पे एक जीरो हम दे सकते हैं 86 रुपये 40 पैसा। यानी अब आगे जो अंगूर की बात करते हैं तो अंगूर जो है वो अंगूर 120 रुपये 7 पैसे की दर से है, और वो है अंगूर कितने ग्राम, 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम जो होता है वो 1000 से डिवाइड 1/4, यानी 4 या 12 30.15, यानी यहाँ पे जो हो गया 30 रुपये 15 पैसे। अब सेब की बात करते हैं तो सेब जो है वो 78 रुपये 40 पैसे की दर से है, तो यहाँ पे हम 78.40 गुने 1.3/4, तो यहाँ पे 78.40 गुने 7/4, इसको हम काट देते हैं तो 4 से काटेंगे तो यहाँ से 4 इकाई 4, 3 बचेगा, 4 9 36, 2 बच जा रहा है, तो 24 बन रहा है, 0.6 यानी 19.60 गुने 7, यानी 19.60 गुने 7, यहाँ पे 0 7 6 42 का 2 हासिल 4, 9 7 63, 4 67 का 7 हासिल 6, 7 इकाई 7 हासिल 6 13, यानी यहाँ पे जो हो रहा है इसका हो रहा है 137.10, यानी 20, यानी 137.20, 137.20 रुपये 20 पैसे। अब यहाँ पे जो कुल खर्च जो है वो हो रहा है 83 रुपये 20 पैसे प्लस 86 रुपये 40 पैसे प्लस 30 रुपये 15 पैसे प्लस 137 रुपये 20 पैसे। अब इसको हम जोड़ देते हैं, 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1 2 1 3 3 3 4 7 7 2 9 80 का 1 10 10 का 0
हासिल 1 7 6 13 13 3 13 3 13 3 16 हासिल 1 17 7 हासिल 1 3 3 6 6 8 6 8 14 14 8 22 14 8 22 और हासिल का 1 23 का 3 हासिल 2 1 हासिल का 2 3 यानी 337 रुपये। अब जो उसने उसे जो वापस रुपये मिलेंगे वो वापस रुपये हो जाएंगे 500 माइनस 137 337। अब इसको हम घटा देते हैं तो 3 यहाँ बचा 9 यानी कि 6 9 में से 3 घटा 6 यहाँ बचा 4 4 में से 3 घटा 1 यानी 163। अब जो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 100। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकेंडों की संख्या के बराबर है? ऑप्शन 1 6 घंटे, ऑप्शन 2 8 घंटे, ऑप्शन 3 4 घंटे, ऑप्शन 4 5 घंटे। तो आइए देखते हैं। तो 15 दिनों में मिनटों की संख्या वो हो जाएंगे 15 गुना 24 और गुना 7, क्योंकि 15 जो घंटे हैं वो 24 घंटे और 24 गुने 24 घंटे और 24 घंटे को अगर मिनट में बदलेंगे तो 15 गुना 24 गुना 60, ये तो 15 दिनों के मिनटों की संख्या हो गई। अब रही बात सेकेंडों की बात, तो 1 मिनट में सेकेंडों की संख्या जो हो जाएगी की संख्या वो हो जाएगी 60 गुने 60। अब जो ये किनके सेकेंडों के संख्या के बराबर है, तो ये 15 गुना 24 गुना 60 बटा 60 गुना 60, तो 60 60 कट जाएगा, 15 चौक 60, 4 इकाई 4 4 छक 24, ये 6 घंटे यानी 6 घंटे के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 1 6 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 भागों में बराबर वर्गों में विभाजित किया गया। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन 1 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऑप्शन 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन 4 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए इसे बनाते हैं। एक वर्ग सबसे पहले बना देते हैं। एक वर्ग जिसकी भुजा जो है प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की, इसे कह रहा है 4 बराबर वर्गों में बांट दिया गया है। तो 4 बराबर वर्गों में बांटने पर हम बीच से हम इसे 4 भागों में वर्गों में विभाजित करते हैं। अब जी ये जो यहाँ से यहाँ से यहाँ तक इस वर्ग का एक भुजा जो हो जाएगा ये 2, और ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो 2 मीटर का, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 2 मीटर का, यानी प्रत्येक छोटे वर्ग का जो भुजा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 मीटर का, यानी 2 सेंटीमीटर का।
तो ये 2 सेंटीमीटर का। अब वर्ग की भुजा जो होती है, वर्ग की छोटे वर्ग की भुजा वो 2 सेंटीमीटर की हो रही है। अब इसका छोटे वर्ग की भुजा क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 दूना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 4 सेंटीमीटर। नंबर 9 क्वेश्चन है, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाया जाता है। कि मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं, तो ये सभी जो संख्या है वो 2 अंकों की है। दूसरी बात करिए, मैं दहाई स्थान पर अंक और इकाई स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य है। तो दहाई 3 और 5 यानी जो 3 है और 5 है लगातार अभाज्य संख्या है। ये भी लगातार अभाज्य संख्या है। 5 7 ये भी लगातार अभाज्य संख्या है। और 3 2 2 3 ये भी क्रमिक अभाज्य है। तीसरी बात करेंगे कि अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। तो अंकों का योग जो है 3 और 4 है का गुणज है। तो 3 और 4 का गुणज 3 6 9 यहाँ पे 12 या 4 का गुणज देख लेते हैं 4 8 12 16। ये जो 12 है यानी 3 और 4 दोनों का गुणज है। तो यहाँ पे जो संख्या है हम उसको देख लेते हैं किसका योग 3 और 4 का दोनों का गुणज है। तो 8 3 5 8 ये संख्या तो नहीं हो रहा है। दूसरी संख्या है 1 प्लस 3 यानी 4 ये भी 3 का गुणज नहीं है। तीसरी संख्या है 5 7 12 ये संख्या 3 और 4 दोनों का गुणज है। तो ये संख्या तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है 2 3 5। तो ये दोनों 3 और 4 दोनों संख्या का गुणज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। तो ये एक यदि ग्रीक में एक छोटा वर्ग 4 इकाई का है, ग्रीक पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या है? ऑप्शन 1 12 इकाई, ऑप्शन 2 32 इकाई, या ऑप्शन 3 8 इकाई, या ऑप्शन 4 24 इकाई। तो आइए इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है छोटा सा जो वर्ग है वो 4 इकाई का है। एक छोटा वर्ग 4 इकाई का है यानी छोटा वर्ग का क्षेत्रफल वो 4 है। तो यानी भुजा स्क्वायर यानी क्षेत्रफल बराबर 4 है। तो a बराबर √4 यानी भुजा बराबर 2। तो इसकी जो भुजा हो गई यानी 2 की है। इसकी भुजा की लंबाई जो है 2 है। अब यहाँ पे ग्रिड जो बना हुआ है वो उस ग्रिड में देखते हैं। ये मान लेते हैं 4 इकाई का है। तो इसकी जो भुजा है यहाँ पर ये 2 की होगी और यहाँ पर ये 2 की। तो यहाँ पे जो आयत बना है वो आयत में जो लंबाई है वो लंबाई है
चौड़ाई है वो चौड़ाई 2 + 2 यानी 4 इकाई का है। 4 है। अब जो इसकी चौड़ाई है वो 4 इकाई है। अब लंबाई जो है, लंबाई देख लेते हैं। लंबाई जो है 2 2 2 2 यानी 2 चौक 8 यानी लंबाई जो है 2 + 2 + 2 + 2 यानी 8 इकाई। अब आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप वो 2 × L + B होता है। तो 2 L जो है 8 है और B जो है वो 4 है। तो यहाँ पे 2 × 8 × 4 12 यानी 12 दूना 24 इकाई। यानी यहाँ जो ऑप्शन नंबर 4 24 इकाई ये सही है।